नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 12th है, सब्जेक्ट इंग्लिश है कि एग्ज़ाम पेपर को हल करेंगे। सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लीजिए। यदि आपका क्वेश्चन पेपर इस क्वेश्चन से पेपर से मैच करता है तो आप इसे आराम से एक एक करके कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर इसी क्वेश्चन पेपर के समान है। तब आप इसकी जो मैंने आंसर शीट तैयार की है उसके आधार पर देख लीजिए, वो कर लीजिए। जिस पैटर्न से मैंने क्वेश्चन को हल किया है उसी पैटर्न से आप हल करिए, क्योंकि यदि आपने पैटर्न चेंज किया तो क्लास 12th में आपको परेशानी आ सकती है। क्योंकि जो परफेक्ट पैटर्न होता है एमपी बोर्ड द्वारा दिया जाता है, उसी के आधार पर पेपर यदि आप करोगे तो आपको ज़रूर हर हालत में आपके जो पूर्णांक के जो टोटल 80 का पूर्णांक है उसमें से पूर्णांक प्राप्त आपको होंगे। 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट इस वर्ष है। ये आप क्वेश्चन पेपर अपना देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर है पूरा। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन क्रमांक 1 है, जो 80 प्रश्न है उसका सॉल्यूशन है। पहले में ऑटोमेशन, दूसरे में सेव टाइम, तीसरे में एंड डिलीवर। ये आपका पार्ट 2 है। हमने पार्ट फर्स्ट में 1 से 7 तक के क्वेश्चन को हल किया था। इसमें हमने 1 से पूर्णतः क्वेश्चन हल किए हैं। दूसरे में प्रोसेस बाय विच मशीन कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस। तीसरे में टू डायग्नोज द नेचर पेशेंट इलनेस। चौथे में कंप्यूटर कैन रूल, यहाँ पर रूल लिखा है, ओवर ह्यूमन बीइंग्स, बी नंबर का आंसर। पाँचवीं में सी इनेबल, छठवीं में ए अल्टरनेट, सातवीं में ए ऑटोमेशन, आठवीं में बी कंप्यूटर, नौवीं में ए रिलीव्ड, 10वीं में कम्प्लेक्स। ये आपकी नोट मेकिंग का फॉर्मेट है। इसका टाइटल दिया गया है डॉल्फिन एज ए फ्रेंडशिप क्रीचर। ये आपके नोट्स तैयार किए गए हैं। आपको इसी आधार पर नोट्स बनाना है, जैसे हमने आपको बना कर दिए हैं। इस क्वेश्चन क्रमांक तीसरा है, सेक्शन बी। आपको यहाँ पर पोस्टर तैयार करना था, तो आपका सेव एनिमल सेव द लाइफ का पोस्टर है। सेव एनिमल सेव द अर्थ। क्वेश्चन क्रमांक चौथा, जो कि आपके लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन थी। आप एक विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपको रेडिंग का प्रयोग नहीं करना है। मैंने रेडिंग का प्रयोग इसलिए किया है कि आपको स्पष्ट तौर पर क्वेश्चन समझ में आए कि कहाँ से आपका क्वेश्चन प्रारंभ हुआ है, कहाँ पर आपका आंसर है। जो फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं इसी फॉर्मेट का प्रयोग आप करिए, क्योंकि वर्तमान में एमपी बोर्ड द्वारा यही फॉर्मेट प्रचलन में है। जहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम इसकी पीडीएफ भी आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। छात्रों का एक क्वेश्चन होता है, क्या सर, यदि हम दूसरे पेपर में एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमें नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 2, 3, 4 पेज, जितने पेज में आपकी एप्लीकेशन आती है उतना करें। अब आंसर क्रमांक 5वां का, क्वेश्चन क्रमांक 5वें का आंसर आपका ये रहा। निबंध लिखना है कोरोना वायरस पर। हम बहुत से स्लोली स्क्रॉल कर रहे हैं जिससे आप लिख सकें। ये पैंडेमिक डिसीज है कोरोना वायरस पर। पहले निबंध आता था, अब आप आर्टिकल के रूप में आने लगा है। आप लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में पहले में एन, दूसरे में आल्दो, तीसरे में एन, चौथे में एनी, पाँचवें में देन, छठवें में कैन।
साथ ही में सानिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। पहला। दूसरा, ही इज टू बिग टू स्टैंड। तीसरा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। चौथा, आई एम सरप्राइज एट दिस न्यूज। यहाँ पर एट का प्रयोग ही करें क्योंकि सरप्राइज वर्ब के साथ जो पैसे में आपकी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वो एट है। आई हैड अ लॉट ऑफ ए टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ये आपका रीअरेंज करने के लिए दिया गया है। यदि आप उस पेज में अच्छी तरह से नहीं लिख पाए हैं तो आपका पुनः कर दिया गया है, तो इससे यहाँ पर आपका भर कर लीजिए। आठवां का पहले में रेड ड्रॉप, दूसरे में मेजर, तीसरे में स्टे अलाइव है। चौथे में डी नंबर सेलिमा लेरजलॉफ, इसमें कवि का नाम लिखना था। पाँचवें में ए स्पार्कल। नौमा में ए फ्राइडे, हर मदर, माई मदर एट 66, ये लिप पाठ का नाम है। नौमा का बी, पहले में 52, दूसरा में सी, तीसरा में बी, चौथा में ए। ये क्वेश्चन आंसर है आपको बड़े ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हमने दिए हैं, जिन्हें आप चाहे तो लिखकर भी याद कर सकते हैं यदि वार्षिक की तैयारी करना चाहे तो। ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है। ये पांचवा क्वेश्चन है लास्ट में। अब क्वेश्चन क्रमांक 11वां का हल। क्वेश्चन क्रमांक 11वां का पहला और दूसरा और पांचवा लास्ट का क्वेश्चन करवाया है, तीसरा चौथा नहीं करवाया आपका क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्रमांक 12वां पहला और दूसरा और ये दूसरा का शेष लाइन जो बची हुई है एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्वेश्चन क्रमांक 14वां का आंसर। क्वेश्चन क्रमांक 15वां की ए रहा आपका आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके सबसे सटीक है सबसे क्लियर क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। नमस्कार मित्रों।